Hello, sir. Hello. I went to the Lucknow दा yesterday. लखनऊ yesterday. बेटा लखनऊ के साथ दा नहीं लगता है, कई बार बताया है। Okay. यूट्यूब पर देखते नहीं हमको लगता है। And I bought कहाँ सीखते हो? a umbrella. और क्या किया? And ए अम्ब्रेला ये क्या है सर? sir, I met an डरना नहीं European person there. फिर गलत बोल रहे सर हो। हम बहुत कंफ्यूज हैं सर, कैसे सीखे? बहुत वीडियो देखे ऐसा यूट्यूब करो। पर, प्लीज सिखा दीजिए हमको प्लीज। तुम इस वीडियो को देखो, इस चैनल से जुड़ो। जी 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 बिल्कुल सब सीख बिल्कुल, जाओगे। हाँ। ओके। हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो आर्टिकल नाम की जो बीमारी है, जो मर्ज है, जो डिजीज है, कंप्यूटर्स के अंदर भरी हुई है। बहुत कंफ्यूजन में रहते हैं कि ए लगाना है या एन लगाना है या दा लगाना है, कहाँ क्या लगेगा, भगवान जाने, ईश्वर जाने, ऊपर वाला जाने, दुनिया बनाने वाला जाने। कोई भी कंपटीशन हो, किसी भी क्लास के हो आप, आपकी समझ में हमेशा के लिए आ जाएगा, आप समझ जाओगे हमेशा के लिए। बस एक बार इस वीडियो को देखना, इस एग्जाम्पल्स के जो एक हमने बना रखा है जो लिस्ट को देखिए, समझिए। जैसे यू एक वावेल होता है, एन अम्ब्रेला बिल्कुल सही है, टिक लगा दिया पहले से ही। अ यूनिवर्सिटी ये भी बिल्कुल सही है। आप कंफ्यूजन में आ जाएंगे, यहाँ पर ए क्यों लगा? द गंगा रिवर, द लगेगा यहाँ पर, ए या एन नहीं लगाना है। एमपी में एन लगेगा, FIR में एन लगेगा। यहाँ पर डॉट छूट गया है तो हम रेड से लगा दे रहे हैं। तो इस गंगा में कुछ भी नहीं लगेगा। पेन है तो ए लगेगा। अनिष्का नाम है किसी का, कुछ भी नहीं लगेगा, क्रॉस लगा हुआ है ये। अब इसमें जो कंफ्यूजन आपको आ रहा है वो ये आ रहा होगा कि यहाँ पर ए क्यों लगा यूनिवर्सिटी के साथ, MP और FIR के साथ एन क्यों लगा हुआ है, और पेन के साथ ए लगता है, ये तो आप जानते ही हो। अम्ब्रेला के साथ एन लगता है, ये आपको पता ही है। लेकिन एडवांस की बात करेंगे तो इस वीडियो में जो आप देखने जा रहे हो आगे, ऐसी ही चीजों को समझाया गया है कि ए और एन कहाँ लगता है, द नॉर्मली यूजुअली हम लोग कहाँ पर लगाते हैं, और एडवांस की बात करेंगे और एडवांस आपको समझाएंगे। बस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, इतना करिए और चलते हैं आगे वीडियो में। आर्टिकल दोस्तों होते हैं दो प्रकार के, ओके। एक होता है आपका डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। मीनिंग ही समझ लीजिए कि क्या चीज होती है। इनडेफिनिट का मतलब ही होता है जो चीज डेफिनिट ना हो। पहली चीज ए एन और द, इनका यूज हम करते कहां पर है? इनका यूज करते हैं हम किसी भी नाउन के साथ। पहले तो आप ये समझिए, किसी भी नाउन के साथ करेंगे। वो नाउन जो है, नाउन क्या चीज होती है? नाउन किसी भी नाम को हम नाउन कहते हैं। नाउन इज अ नेम, ठीक है। कोई ऐसी चीज जिसको हम देख सकते हो, छू सकते हो या महसूस कर सकते हो। देख सकते हो हाथी, घोड़ा, ऊंट, रॉड, फैन, बोर्ड, पेन, फोन, स्टैंड, सेटअप, जो भी है देख सकते हैं, सब नाउन है। छू भी सकते हैं इसको, महसूस कर सकते हैं, गर्मी, ठंड, भूख, महंगाई, गरीबी, ये सब चीजें महसूस करने वाली चीजें हैं, अनुभव करने वाली चीजें हैं। ये एक एब्स्ट्रैक्ट काल्पनिक आइडिया कहे जाते हैं, तो वो भी नाउन है। नाउन में हम बताएंगे आपको बहुत कुछ। तो जो ए एंड दा का यूज करते हैं, नाउन के साथ करते हैं। नाउन वाक्य में कहीं भी रखा हो, वो एक कोई नाम ही होगा, किसी का भी नाम हो सकता है, कोई चीज का भी नाम हो सकता है, नाउन। अब इस नाउन के पहले मान लो कोई शब्द रखा हुआ है, जैसे गुड एक एडजेक्टिव है, विशेषता बताने का शब्द है ये, ठीक है। अब गुड मैन, मैन मतलब एक नाउन है, एक व्यक्ति है, हमने यहाँ पर ए लगा दिया। तो ए गुड के लिए नहीं आया है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ए गुड के लिए नहीं है, ए आया है इस मैन के लिए। ए गुड मैन, ए मैन एक आदमी, कैसा आदमी? अच्छा आदमी। अब गुड मैन हो जाएगा। ए गुड मैन कहिए चाहे अ गुड मैन कहिए, दोनों सही माने जाते हैं। फ्लो में, फ्लुएंसी में, ट्रेंड में जैसा चल जाए, जहां पर वो प्रचलन में आ ही जाता है, पॉपुलर हो जाता है, तो नाउन के साथ हम ए एन दा का यूज करते हैं। अब बात आती है कि कहाँ ए लगेगा, किस नाउन के साथ, किस नाउन के साथ एन लगेगा। डिटेल से इस पर हम बात करेंगे और वीडियोस में दोस्तों। ये ध्यान रखिएगा कि नाउन के साथ हम इसका यूज करते हैं, ए एन और दा। पहले हम समझते हैं इनडेफिनिट का मतलब जो चीज डेफिनिट ना हो, तय न हो, कौन सी है? अ पेन, अ मैन, अ लॉयन, अ बुक, अ मैन, अ गर्ल, अ स्टोरी, an egg, an umbrella, a university, okay, an honest man, an honest boy। इस तरीके से हम समझते हैं कि आखिर को लगाएंगे कहाँ। ये सब वीडियोस में आपको मिलेगा, और एडवांस वीडियोस जब बनाएंगे तब मिलेगा। अभी आपको बेसिक जानकारी देते हैं, कुछ एडवांस की बातें हम कर लेंगे। पेन गिर गया।
तो कुछ बेसिक सी जानकारी हम पहले ये लेते हैं कि ए और एन में से एन कहाँ लगाएंगे। पहले ये बात हम बता क्या रहे थे कि इनडेफिनिट, ये वो आर्टिकल है जो आपको पता ही नहीं हो कि पक्की कौन सी चीज कंफर्म थी, डेफिनिट थी, उसके साथ में आप ए या एन लगाओगे। जो इनडेफिनिट हो, डेफिनिट ना हो, जो चीज डेफिनिट है वहां दा लगा देंगे। डेफिनिट जैसे ताजमहल एक ही, द ताजमहल हो गया। ओके, गंगा नदी एक ही, द गंगा रिवर हो जाएगा, द गंगा। द गंगा अगर आपने कह दिया तब तो वो नदी ही हो जाएगी। अगर दा नहीं लगाया गंगा, तो आप मान लीजिए कि कोई लड़की है, कोई महिला है, ऐसे समझिए। इसीलिए गीता, GITA, अगर खाली गीता है तो किसी का नाम है, लेकिन द गीता लिखा हो तो वो गीता पुस्तक है, भगवान श्री कृष्ण वाली एक धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं का, उसकी बात करते हैं तो द गीता का प्रयोग किया जाता है दा लगा करके, क्योंकि वो चीज डेफिनिट है, निश्चित है। द मून, द स्टार्स, द ब्लैक सी, द अरेबिक सी, द अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन, ये सब डेफिनिट है। द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर, जितने भी न्यूज़पेपर हैं सबके साथ दा लगाओगे। हम उनको एक सूची बना देंगे, लिस्ट बना देंगे, आप ध्यान से समझिएगा। पहले हम समझ लेते हैं कि किस शब्द के साथ एन लगाना चाहिए। ध्यान दीजिए, आप हिंदी भाषी हैं सब लोग, हिंदी से जल्दी सीखेंगे, हम इस बात को जानते हैं। ध्यान में रखते हुए अच्छे कंप्यूटर्स के लिए अच्छी तैयारी हो जाए और अच्छी पोस्ट पर पहुंचे, ये हमारी इच्छा है। और अच्छे स्टूडेंट्स अच्छी परसेंटेज लाकर अच्छा स्थान बनाएं अपनी कंपटीशंस या अपने एकेडमिक एग्जाम्स में, ये हमारा उद्देश्य है, बेस्ट सर्च चैनल का उद्देश्य है। बस लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करते रहिए, हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, हम आपको आगे बढ़ाते रहेंगे, ये हमारा वादा है, बेस्ट सर्च का वादा है। क्योंकि बेस्ट सर्च चैनल से आप जुड़े हैं, हमेशा बेस्ट ही बनने की कोशिश करेंगे, हम आपको बेस्ट बनाते रहेंगे। देखिए, जब किसी शब्द के उच्चारण की शुरुआत, कोई भी शब्द हो, आता तो ए एन नाउन के लिए है, दा भी नाउन के लिए आता है, लेकिन उस नाउन के पहले कोई भी वर्ड रखा हो उससे मतलब नहीं है कि वो नाउन क्या है। लेकिन अकेला नाउन है तो हम उसी को देखेंगे। मतलब कुल मिलाकर आप ये समझिए, ए एन दा जिस शब्द के साथ रखे हैं, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल बताया था, जिस शब्द के साथ रखे हैं, आगे कहां पर क्या है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन सबसे नजदीक में जो वर्ड इसके होगा, जैसे हमने लिख दिया द गीता, ओके, अ मैन, NMLA, उदाहरण के लिए, तो ये नजदीक सबसे यही वर्ड है आपके इनके। तो हमें इन शब्दों को देखना है, इन शब्दों की बात कर रहे हैं, तो जो सबसे नजदीक शब्द होगा इन शब्दों के साथ, हम बात पहले ए में एन में से एन के करें, जो इनडेफिनिट है, जो डेफिनिट चीजों के साथ नहीं लगता है, जो उसे डेफिनिट कर देते हैं, डिफाइन कर देते हैं, तो वहीं पर दा लग जाता है। एग्जाम्पल्स में समझेंगे इसको आगे चलकर। एन का प्रयोग वहां करते हैं जब किसी भी शब्द के उच्चारण की, प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं उच्चारण, बोलना की शुरुआत, कोई भी शब्द हो, अगर उसकी शुरुआत किसी स्वर मतलब अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ, वैसे तो फोनेटिक्स का जब हम क्लास लेंगे, फोनेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है, सॉरी लिंग्विस्टिक्स एक सब्जेक्ट होता है, फोनेटिक्स एक टॉपिक होता है, उस पर हम डिटेल से आपको बताएंगे चलकर, क्योंकि हमने इसकी बुक्स कई पढ़ी हैं, फोनेटिक्स के बारे में पढ़ा है, डिक्शनरीज को पढ़ा है, कई डिक्शनरीज पढ़ी हैं। हम उस पर एक अलग वीडियो बना देंगे, आप डिटेल से समझेंगे तो आपको टिप्स और ट्रिक्स ऐसी पता चल जाएंगी कि वर्ड को देखते समझ जाएंगे इसमें कहां पर स्ट्रेस लाना, कहां प्राइमरी स्ट्रेस, कहां सेकेंडरी स्ट्रेस, तो कहां पर दी, कहां पर दा, ये हम अभी आगे इसमें बता देंगे। तो एन वहां पर लगता है जब किसी भी शब्द के उच्चारण की शुरुआत, प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत किसी स्वर से हो, मतलब हिंदी वाले स्वर। इंग्लिश में भी हम फोनेटिक्स की बात कर रहे थे, जैसे अ आ इ ई उ, उसमें भी होता है, लेकिन उसमें लिखते ऐसे नहीं, उसके फोनेटिक सिंबल्स अलग होते हैं, जो डिक्शनरीज आप देखेंगे, पढ़ेंगे, उसमें पाएंगे। से हो, अगर किसी स्वर से हो तो उस शब्द के साथ एन लगेगा, ध्यान दीजिएगा, एन ही लगाना है, ध्यान दीजिए मित्रों। फ्रेंड्स, अब देखिए हम क्या बताना चाहते हैं, मैजिक की बात। यहां पर यू लगा है, सबको पता है कि एन आना चाहिए क्योंकि वावेल है, यहां पर तो एफ लगा है, इसके साथ एन क्यों आया, अब बताइए। अब तो फंसने वाली बात हो गई, यही तो कंफ्यूजन आपको होता होगा, यही आपके सामने टेंशन वाली बात होती है कि हमने तो पढ़ा कि जब ए ई आई ओ यू 5 स्वर होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में, अल्फाबेट अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को जोड़ दोगे तो अल्फा बीटा बन जाएगा, उसके लास्ट का ए हटा देते हैं तो बनता है अल्फाबेट, मतलब अल्फाबेट, उसको अल्फाबेट बोलते हैं फ्रांस में, और कहीं कहीं अल्फाबेट बोलते हैं कि अल्फाबेट जो हम इंग्लिश में बोलते हैं वो A to Z अक्षरों का एक समूह होता है, उसको बोलते हैं। अल्फा प्लस बीटा से बना हुआ अल्फाबेट एक शब्द है जो कि हम पढ़ते हैं, अभी तक पढ़ते चले आए हैं। तो जो भी ए ई आई ओ यू 5 वोवेल आप पढ़ते हैं, 5 वोवेल्स, उनके लिखे होने से मतलब नहीं दोस्तों, ना ना ना, लिखने से मतलब नहीं है, लिखा हुआ नहीं देखना है, लिखा हुआ देखने के बाद आपको बोलना है, उस शब्द को आपको बोलना है। बोलने के बाद अगर कोई स्वर आए हिंदी का, आप ऐसे समझिए, बहुत आसान है, इंग्लिश में ज्यादा घुसो मत, इंग्लिश को अपने ऊपर हावी मत होने दो, कोई डरावनी चीज नहीं है। अगर इंग्लिश आपके ऊपर हावी हो गए तो क्या फायदा है, इंग्लिश को आप एक टूल बनाइए,
उस पर एक कंट्रोल, एक अपना होल्ड रखिए, उसको हथियार बनाइए, उसको यूज करके आप ऐसी जगह पहुंच जाइए जैसे राजा राम मोहन राय, राधा कृष्णन, महात्मा गांधी, टैगोर, ऐसे बहुत से हैं, बंकिम चंद्र जी हुए, इतनी अच्छी इंग्लिश जान गए थे लेकिन फिर भी अपने अंदर अंग्रेजियत नहीं लाए, हिंदुस्तानी ही रहे। तो आपको दोस्तों ऐसे बोलने की जरूरत नहीं है, हाउ मैन व्हाट आर यू डूइंग हियर, ऐसा नहीं बोलने, हे मैन व्हाट्स अप, व्हाट आर यू डूइंग हियर, ऐसे बोल सकते हैं, काफी है। हे मैन व्हाट्स आर यू डूइंग हियर, नो डोंट लाइक दैट, इस तरीके से आपको नहीं बोलना है, आपको अंग्रेजियत नहीं लानी है, लेकिन इंग्लिश ऐसे ले आओ कि किसी के सामने खड़े हो जाओ कि वो आपको देखकर समझ जाए कि हाँ कोई वजनदार, कोई बड़ी भोकाली दमदार चीज उसके सामने खड़ी है, बेस्ट सर से जुड़े हैं, बनोगे तो आप एक दिन बेस्ट जरूर, ये वादा है हमारा। इनमें से हो तो उस शब्द के साथ एन लगेगा, यहाँ पर हम एग्जाम्पल बता रहे थे, ये यू लगा है, यहाँ पर एफ लगा है, यहाँ भी एन, यहाँ भी, क्या चक्कर देखिए। अब इस एफ लेटर को जब हम पढ़ेंगे तो जो लोग यफ पढ़ते हैं वो नहीं समझ पाएंगे। पहली बात, इसको यफ न पढ़ के एफ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं फ्रेंड्स, एफ। ऐसे ही जो एम होता है इसको यम नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एम, ये गलत है, ये सही है। तो एम में दोनों में क्या आया दोस्तों, ए आया, ए आया। तो ए देखिए इसमें दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको जब पढ़ेंगे तो एफ आई आर बोलेंगे, एफ आई आर, तो एफ आई आर, तो एफ आई आर का मतलब हो गया कि हम यहाँ पर एन लगाना ही पड़ेगा, एन एफ आई आर होगा, ए एफ आई आर नहीं होगा। अगर ए एफ आई आर आपने कर दिया तो ए एफ आई आर ये एक शब्द बन जाता है, एक नई चीज पैदा हो जाती है। यहाँ पर हो सकता है कोई ये नया एक्रोनिम हो, कोई नई शॉर्ट फॉर्म हो। एक्रोनिम शब्दों के पहले अक्षर को लेकर के एक शब्द बना देते हैं, वो एक्रोनिम कहलाता है। डिटेल्स हम बताएंगे, वो क्या बोली वाला पोर्शन एक अलग चीज है। चलिए इसको हम हटाते हैं यहाँ से, तो एन एफ आई आर होगा यहाँ पर, इसीलिए क्योंकि ए निकल रहा है, लिखने पर मत जाइए, लिखा हुआ नहीं देखना है, बोलना है इसको। जब बोलेंगे एफ तो निकलेगा पहले ए, ये नहीं निकलेगा, ए निकलेगा तो एफ है, तो मतलब ए आएगा तो हमको एन लगाना पड़ेगा क्योंकि ए है, स्वर से हो रहा है इसका उच्चारण का शुरुआत। एफ आई आर जब वर्ड हम बोलेंगे तो पहले एफ आई आर ए निकल रहा है, ए मतलब एन आ गया, बस सीधी सी बात है। एन एग, इसमें लिखा हुआ ई आपने देख लिया, तुरंत एन लगा दिया, गलत तरीका है। आप इसको बोलेंगे एग, जब एग बोलेंगे तो पहले ए आ रहा तो एन आएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर माँ आ रहा चाहिए, इसको माँ तो बोलेंगे नहीं। अगर इसको गलत बोल रहे हैं, यम बोल रहे हैं तो भाई गलत हो जाएगा, इसको बोलना है एम। तो शुरुआत किससे हुई, एम, एम, एम में ए पहले आ रहा है, वॉवेल है, तो वॉवेल है तो इसमें एन आना चाहिए, बिल्कुल सही, एन एम पी हो जाएगा। इसमें एन आउल, इसमें आ रहा है तो आ रहा है, तो जाहिर सी बात है एन आउल तो एन आना चाहिए। एन ऑनेस्ट में यहाँ पर तो एच लिखा हुआ है दोस्तों, एच। अब अगर हम एच बोलेंगे तो इसमें तो ए आ रहा है, लेकिन ये चीज यहाँ लागू नहीं हो रही। इसको जब पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे ऑनेस्ट। अब इसको पढ़ेंगे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में हम क्या पढ़ते हैं, एच को छोड़ देते हैं, ऑमिट कर देते हैं, बोलने के लिए लिखना जरूर, इसी को बोलते हैं साइलेंट लेटर्स। ऑनेस्ट मैन, अब आ गया तो ऑनेस्ट मैन का मतलब क्या हो गया, ईमानदार आदमी, तो इसलिए यहाँ पर एन आएगा, लिखा हुआ नहीं देखना है, बोलना है। जब इसको बोलोगे तो ऑनेस्ट निकलेगा, आ निकल रहा है तो आ एक वावेल है, इससे उच्चारण की शुरुआत हो रही तो एन मिलेगा। ऑनेस्ट मैन, तो मैन के लिए एन आया है लेकिन बीच में ऑनेस्ट आया है, इसलिए एन ऑनेस्ट मैन। एन एमएलए, इसको भी दोस्तों पढ़ेंगे तो एम पढ़ेंगे फ्रेंड्स पहले, तो ए आ गया इसलिए एन एमएलए आ जाएगा। इसमें ऑफ यूपी, तो यूपी एक अलग से शब्द नहीं जहां पर हम ए एन लगाए, इसके साथ ये पूरा एक हमने ग्रुप लिख दिया, फ्रेज लिख दिया, शब्द है पूरा, एन एमएलए ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश का एक विधायक, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये सांसद होता है, ये विधायक होता है। यहाँ पर समझ लीजिए, ये होता है विधायक और ये होता है सांसद। चलिए दोस्तों अब आते हैं ए पर। ओके, ए उसका ठीक उल्टा, जहां एन लगाते थे वो शब्द के उच्चारण की शुरुआत, स्टार्टिंग किसी वॉवेल से होती थी। अब उस वॉवेल या उस स्वर से नहीं होगी, से न हो तो उस शब्द के साथ ए लगेगा। जब किसी शब्द के उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत किसी स्वर अ आ इ उ ए ओ औ से हो तो एन लगेगा। पढ़ चुके हैं। से न हो, हाईलाइट कर दिया गया है, से न हो तो उस शब्द के साथ ए लगेगा, अर्थात उच्चारण की शुरुआत किसी व्यंजन से हो। जब इनसे नहीं होगी तो किसी व्यंजन से ही होगी। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। दोस्तों हम फिर बताते हैं, लिखे हुए पर मत जाना, बोलने के लिए जाना। देखिए जो लिखा हुआ है इसमें आप देखोगे एम लिखा हुआ है तो आप ए लगा दोगे, सही है। इसमें ई लिखा हुआ आगे यू भी है तो आप एन लगा दोगे, तो बेटा गलत हो जाएगा। तो भाइयों बहनों सभी लोग सुन लो, सभी सब्सक्राइबर्स, गलत हो जाएगा। आपको बोल करके देखना है, मतलब बोल करके देखना है, बोल करके चेक करें, बोल करके सुने, बोल करके देखें। देखें मतलब महसूस करें, देखना तो सी नहीं, आप महसूस करिए।
अब पेन P लगा हुआ है, A लगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए यूनिवर्सिटी U आ गया, यहाँ कंफ्यूजन, M आ गया यहाँ पर, गर्ल में G आ गया। अब क्या चक्कर है, मैंगो, जब मैंगो बोलेंगे तो इसमें मैंग बोलेंगे तो पहले मां निकल रहा है, इसलिए A आएगा, बिल्कुल सही है। अब देखिए E और U, E से E बनता है, U से बनता है U, तो ठीक है, ऐसे समझते हैं फिर से, E प्लस U बराबर U, E प्लस अ बराबर या, हम ऐसे एक संकेत के रूप में समझ सकते हैं। अब जब दोनों को हम बोलेंगे, लिखा कुछ भी हो, इसको लिए पढ़ेंगे तो हम ये निकल रहा है ना U, और U इसमें से नहीं है, जब इसमें से नहीं है तो हमें A लगाना है, तो A हमने लगा दिया। अब इसको यूरोपियन पढ़ेंगे, या निकल रहा है इसलिए A आएगा। अब पेन, इसमें पा निकल रहा है, अगर पेन लिखेंगे तो ओके। यूनिवर्सिटी, इसमें भी यू निकल रहा है, यूनिवर्सिटी लिखेंगे तो या हुआ, पा हुआ, या हुआ, मा हुआ। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम MP कहते हैं, लेकिन जब MP बोलेंगे तब एन लगाएंगे फ्रेंड्स। अब जब पूरा बोलना होगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो हमें ए लगाना पड़ेगा। अब गर्ल बोलेंगे तो यहाँ पर हमको गा निकल रहा है, गा निकल रहा है, तो गर्ल गा हो गया, तो गा कंसोनेंट हो गया हिंदी के हिसाब से। इंग्लिश में भी ग जी अगर है तो कंसोनेंट बोला जाएगा, व्यंजन बोला जाएगा। स्वर ये लिखे हुए हैं, अगर इससे उच्चारण की शुरुआत नहीं हो रही तो आप ए लगाइए, अगर हो रही तो एन लगाइए। सीधा सा एग्जाम्पल है, सीधा सा हिसाब है। बस आप ये ध्यान दीजिएगा, लिखे पर मत जाइए, बोल करके सुनिए, ध्यान दीजिए, महसूस करिए। अगर कोई वॉवेल से शुरुआत हो रही हो, उस जिस शब्द के साथ ए या एन लगा है, तो वॉवेल से शुरुआत होने पर एन लगाएंगे। वॉवेल से शुरुआत उस शब्द के उच्चारण की अगर नहीं है तो ए लगाएंगे। एग्जाम्पल्स भी आपके सामने लिखे, आप कभी फंसेंगे नहीं। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं दा की। दा कहां पढ़ते हैं, दी कहां पढ़ते हैं, ये भी हम आपको यही बताएंगे इसी वीडियो में, बस देखते रहिए। मित्रों, सब्सक्राइबर्स, बता दें, दा भी सही है, दी भी सही है, लेकिन इनकी एक निश्चित जगह है जहां पर बोलेंगे, हर जगह नहीं बोलेंगे। जैसे ए और एन का यूज आपने सीखा, ठीक वैसे ही दा का भी यूज है, ध्यान दीजिएगा। एक में समझते हैं, जब दा के साथ वाले शब्द के उच्चारण की शुरुआत किसी स्वर अ, आ, इ, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, हिंदी के हिसाब से समझेंगे जल्दी आएगा, क्योंकि हिंदी हमने सबसे पहले सीखी थी। और जिन्होंने इंग्लिश पहले सीखी है उनके लिए इंग्लिश में वीडियो बन रहे हैं, आगे डालेंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन हमारा मानना है आप हिंदी से सीखे, बेहतर होगा। अपनी भाषा से सीखे, मातृभाषा से सीखे, जल्दी सीखेंगे। से हो तो उसको हम दा नहीं पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे, या दी बोलेंगे। बोलने की बात जब आए तो देखिए एग्जांपल, ये द आंसर नहीं लिखा, ये दी आंसर लिखा। दी आंसर क्या लिखा है फ्रेंड्स, ये लिखा है दी आंसर। दी अम्ब्रेला, कि इसमें आ निकल रहा है दी आंसर में, दी अम्ब्रेला में आ निकल रहा है। दी MLA, इसको भी दोस्तों हम पढ़ेंगे दी, क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे एम तो पहले ए निकलेगा। अब इसको भी दी काऊ, यहां पर दी काऊ दोस्तों नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने इस तरीके से समझाया है। तो यहां पे पकड़ में कैसे आया, कैसे आया, ध्यान दीजिए। जब हमने यहां पर आंसर बोला तो आ आया। देखिए सीखने तरीका, कभी कभी मिस्टेक्स भी सिखाती हैं, तरीका सिखाने का है, मिस्टेक नहीं है। रिकॉर्डिंग लिखने के बाद की जाती है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आंसर, दी आंसर, ओके। दी अम्ब्रेला, अ वॉवेल निकल रहा है, दी MLA, एम निकल रहा है। लास्ट वाला दी काऊ गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा दी काऊ गलत। इस प्रकार से दी वहां पर हमको बोलना है जब कोई वॉवेल निकलना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे हमने THE लिख दिया दी, और OWL आउल लिख दिया। अब इसको हम पढ़ेंगे दी आउल, क्योंकि अब हम इसको आ पढ़ देंगे। तो दी आउल, ये सेंटेंस में जो वर्ड कहीं पर होगा किसी भी सेंटेंस में आउल के साथ आए तो दी आउल पढ़ेंगे। इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हो जाएगा आपका दी आंसर, दी अम्ब्रेला, दी MLA, दी आउल, ओके। अब अगर उच्चारण, अगर उस शब्द जिसके साथ दा लगा हो, उच्चारण की शुरुआत किसी अ, आ, इ, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, मतलब किसी स्वर से ना हो फ्रेंड्स, नहीं होना चाहिए। अर्थात व्यंजन से हो, किसी व्यंजन से हो, इनसे ना हो, तो क्या करेंगे, उस दी को हम दा पढ़ेंगे, मतलब THE को दा पढ़ेंगे, दी नहीं पढ़ेंगे। देखिए द क्वेश्चन, आधा का निकल रहा है द क्वेश्चन, अब इसको दा पढ़ेंगे, ओके। द बॉय, अब इसमें आधा बा निकल रहा, वावेल है ये ना, वावेल नहीं है, कंसोनेंट है, व्यंजन है ये। वावेल तो लिख दिए, बार बार ऐसी गलती मत करना पड़ता है, उसमें दिमाग में कुछ और चला। जब कंफ्यूजन आता है ना, तो कंफ्यूजन ऐसे ही आता है। हम पहली बार जब सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो पुरानी जो गंदी उल्टी सीधी चीजें पर ही सामने आने लगती हैं, उनसे बचना, पकड़ के रखना उनको, जैसे हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। यहाँ पे बताया
अभी देखिए हम यहाँ पर दी बॉय बोल गए ना, द बॉय होगा क्योंकि बा आपका, सॉरी दी बॉय बोला था नहीं, हमने द बॉय बोला था। बस इसमें हमने बता दिया था कंसोनेंट नहीं है, ये कंसोनेंट है, बा निकल रहा है कंसोनेंट है, तो इसको हम पढ़ेंगे द बॉय जीरोक्स। इसको हम एक्स को यहाँ पर जी पढ़ेंगे, जीरोक्स, तो इसको हम पढ़ेंगे द जीरोक्स, क्यों जा निकल रहा है। द पेन, इसमें पा निकलेगा तो इसमें हम पढ़ेंगे द पेन। अब जीरोक्स क्या चीज होती है? जीरोक्स मशीन होती है फोटो कॉपी मशीन, फोटो कॉपियर। जीरोक्स मशीन ये बड़ी सी होती है, तो उसमें हम एक कोई भी कागज डॉक्यूमेंट रखते हैं अपना प्रिंट आउट निकालने के लिए, तो सेम प्रिंट करके निकाल देती है व्हाइट पेपर पे, A4 साइज में या बड़े पेपर में। तरह तरह की जीरोक्स मशीन आती है, छोटा बड़ा जैसा भी साइज आप प्रिंट करवा ले, फोटोकॉपी करवा ले, तो फोटोकॉपी कहिए चाहे द जीरोक्स मशीन कहिए, जीरोक्स मशीन भी सही है। तो इस प्रकार से दोस्तों देखा, दी आंसर, दी अम्ब्रेला, दी एमएलए, दी आउल, द क्वेश्चन, द बॉय, द जीरोक्स, द पेन। तो दी और द होता है, सही से सुनिएगा, सही से बोलिएगा, सही से लिखिएगा। अब बताते हैं कहां कहां हमें द लगाना चाहिए, अर्थात नाम ही है द का डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट जो निश्चित चीजें हैं, मुख्य रूप से उनको ध्यान रखिएगा, ज्यादातर एग्जाम में पूछी जाती हैं। जो हम लिखने जा रहे हैं, लिस्ट बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा, उनके साथ आपको द लगाना ही लगाना है। कुछ शब्द रह जाएंगे, फिर आप ढूंढेंगे ऐसे कौन कौन से और शब्द हैं जो यहाँ पर वीडियो में बताए हैं, उससे जुड़े और भी हो सकते हैं। ओके, चलिए हम समझते हैं कि द का यूज कहां कहां करते हैं। यूजुअली द जहां लगता है, पहले हम बात उस चीज की करेंगे जहां पर द लगाते हैं। ओके, यूजुअली द जहां लगता है, यूजुअली का मतलब होता है फ्रेंड्स, यूजुअली का मतलब होता है प्रायः, अक्सर, ज्यादातर, जहां हम द लगाते हैं। संक्षेप में समझिए, ये आपके सामने एक लिस्ट है, इनमें से कुछ भी अगर आ जाए उनके साथ द आपको लगाना ही लगाना है, क्योंकि ये सभी चीजें डेफिनिट हैं। क्या है दोस्तों? डेफिनिट। द एक डेफिनिट आर्टिकल है आपका, डेफिनिट आर्टिकल, RTICLE। डेफिनिट मतलब तो निश्चित, जिसका मतलब है निश्चित हो, तो ये सब चीजें निश्चित हो जाएंगी। ये कोई दूसरी थोड़ी ना है, ये बदलती नहीं है। न तो हम गंगा दूसरी ला सकते हैं, तो द गंगा वही है, गंगा तो वही रहेगी, तो द का यूज कर लेंगे। प्रॉपर नाउन भी है, इसमें से सभी आपके प्रॉपर नाउन ही है, आप ऐसा समझ लीजिए। लेकिन डेफिनिट है ये। प्रॉपर नाउन मतलब मुकेश, राहुल, पीटर, रोजी, शीला, शबनम, अनिष्का, शशि, ये सभी नाम क्या है? प्रॉपर नाउन। इनके साथ द नहीं लगाना है। कहाँ द नहीं लगेगा, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो हम अलग से बनाएंगे। लेकिन जो आपके कंपटीशन में चीजें ज्यादातर मिलेंगी, जितना हमने इस वीडियो में बताया सब वही है, घूम फिर के पूछा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक बार समझने की कोशिश करिए। इन चीजों के साथ अमूमन प्रायः यूजुअली द लगाते ही लगाते हैं, क्योंकि डेफिनेट है, निश्चित है, धरती पर ये और दूसरी हो ही नहीं सकती, ऐसे समझ लीजिए। कोई भी नदी का नाम, हमने सब में 3-3 एग्जांपल्स दिए हैं फ्रेंड्स, दोस्तों। ओके, सिर्फ 3-3 एग्जांपल, और भी बहुत से एग्जांपल्स आप ढूंढिए, आप कोशिश करिए, सीखिए और दूसरों को सिखाइए। रिवर्स, द गंगा, द नाइल, द यमुना। नील नदी जो है, जिसको हम इंग्लिश में नाइल लिख देते हैं, नील नदी मिस्र में है। मिस्र को हम इजिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रांसलेशन में कहीं पर जरूरत पड़ जाती है तो उसको हम इजिप्ट पढ़ते हैं। इजिप्ट होता है मिस्र देश, ऐसे लिखते हैं। मिस्र देश को हम इजिप्ट कहते हैं। तो ये नदी आपकी वहां पर है। तो द गंगा, द नाइल, द यमुना, द गोदावरी, द कावेरी, द सरस्वती, द सिंधु, द ब्रह्मपुत्र, इस तरीके से बहुत सी रिवर्स हैं जो आप द लगा सकते हो, इंडिया में भी, इंडिया से बाहर में भी। ओशंस, इसको ओशन पढ़ेंगे, ओशियन मत पढ़ना दोस्तों, ओशियन या ओशियन नहीं पढ़ना, ओशन है ये। ओशन चाहे महासागरों, सीज चाहे समुद्रों के नाम के साथ द का यूज किया जाता है। अमूमन यूजुअली द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन, द पैसिफिक ओशन भी होता है, द ब्लैक सी, काला सागर, द रेड सी, लाल सागर। द लगा दिया तो ओशंस और सी, इसमें एक ओशन 2 सी के एग्जांपल लिए गए हैं। न्यूज़पेपर, जितने भी इंग्लिश के न्यूज़पेपर दोस्तों, हिंदी के नहीं, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान टाइम्स, तो हिंदुस्तान टाइम्स तो इंग्लिश का है ना, तो द हिंदुस्तान टाइम्स लगाएंगे। लेकिन दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला हो गया, जनसत्ता हो गया, ऐसे बहुत से एग्जांपल है जो हिंदी में दान मत लगाइए कि उनका नाम ही है, तो द लगाकर वो नाम ही बना देते हैं इंग्लिश के न्यूज़पेपर का, उसमें द लगाते हैं। इंग्लिश के न्यूज़पेपर के साथ द लगना है, तो आपको इंग्लिश के न्यूज़पेपर के नाम भी आने चाहिए दोस्तों। द हिंदू, द हिंदू पढ़ेंगे, द हिंदू नहीं, आप पीछे वीडियो को देखे समझ में आ जाएगा। द पायनियर, द पायनियर न्यूज़पेपर का नाम द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स पायनियर पेपर का नाम है, इंग्लिश के न्यूज़पेपर का नाम है। द टाइम्स ऑफ इंडिया अक्सर प्राय चलता, द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी द लगा हुआ है इंग्लिश के न्यूज़पेपर में। रिलीजियस बुक, धार्मिक किताबें जो भी होती है उनके साथ द लगाते हैं। द गीता, द रामायण भी है, द बाइबल, द कुरान भी है,
द अवेस्ता है, लेकिन द अवेस्ता अब नहीं बोलेंगे, बोलेंगे दी अवेस्ता। जिसे दी लगाएंगे, धार्मिक नाम है AVESTA। पारसी धर्म एक है, पारसी धर्म का ये धार्मिक ग्रंथ है, इसको अवेस्ता बोलते हैं। अब इनको तो द गीता, द बाइबल, द कुरान जैसा भी पढ़ाया था हमने बोलेंगे, लेकिन ये द अवेस्ता ना होकर के दी अवेस्ता है दोस्तों। ये दी अवेस्ता है, एक धार्मिक किताब हो जाती है आपकी, ठीक है, धार्मिक किताब है, धार्मिक पुस्तक है। स्टार्स हो, सितारे हो, चाहे नक्षत्र ग्रहों के नाम है, द लगाएंगे, द सन, द जुपिटर, द अर्थ, द मार्स, द वीनस, द मरकरी, द मून, ये जितने भी आपके या तो सितारे हैं या ग्रह हैं, दा का प्रयोग उनके साथ होना ही चाहिए। फिर हिस्टोरिकल बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग ऐतिहासिक इमारतें जो इस धरती पर किसी भी देश में हो। उदाहरण के लिए द रेड फोर्ट, लाल किला बना हुआ है, जानते हैं आप सभी लोग। द रेड फोर्ट हो गया, द ताजमहल कह लीजिए। द एफिल टावर, एफिल टावर फ्रांस में है, बहुत ऊंचा टावर, लोहे का बना हुआ है, बहुत ज्यादा लोहा लगा था। जिस इंजीनियर ने बनाया था द एफिल टावर को, दोस्तों ये भी जानकारी समझ लीजिए, सब वीडियोस में ये चीज नहीं दी जाती है, जितना एक्स्ट्रा हम कम समय में ज्यादा देने की कोशिश करते हैं। एफिल टावर जो होता है, एफिल एक इंजीनियर था फ्रांस का ही, तो उसने उतना बड़ा टावर बना दिया कि इतना इतिहास बना दिया ऐसी चीज बना करके कि उसी के नाम से उस टावर को जाने लगा, तो इसलिए द एफिल टावर कहते हैं। और भी बहुत से बिल्डिंग है, द गेटवे ऑफ इंडिया, द इंडिया गेट, द इंडिया गेट बोला है, द इंडिया गेट, द गेटवे ऑफ इंडिया, तो द दी दोनों बोलते हैं। कभी भी हम प्रोनाउंस करें शब्दों को, किसी सेंटेंस को, ध्यान दीजिएगा हमारी वीडियोस में कि हम दी बोलते हैं, दा बोलते हैं, आप खुद सीख जाएंगे। हमने बहुत प्रैक्टिस की है, बहुत ध्यान रखा है चीजों को। हम ही गलत कहेंगे तो आपको सिखाएंगे क्या, हम ही गलत लिख देंगे तो हम आपको लिखाएंगे क्या। हाँ, बाई चांस मिस्टेक सबसे होती है, एक दो हो जाती है, कोई बात नहीं, वो नेग्लिजिबल होती है। नेग्लिजिबल का मतलब होता है नजरअंदाज करने योग्य। नेग्लिजिबल को कैसे लिखेंगे दोस्तों, जगह तो है नहीं, जगह हम बनाते हैं, या इसे लिखेंगे नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का होता है नजरअंदाज करने योग्य, तो कुछ गलतियां नजरअंदाज कर दी जाती हैं। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गई, माउंटेन्स मतलब पर्वत, द हिमालय, द एवरेस्ट, द अरावली, इस तरीके से पर्वतों के नाम इनके साथ दा लगता है दोस्तों। दा का प्रयोग इनके साथ करना है, दी बोलना है, दा बोलना, ये आपने सीखा। ए और एन का यूज सीखा। इस प्रकार से यहाँ पर टॉपिक अभी खत्म होता है आर्टिकल का।